सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली हमारे पास बहुत मैसेजेस आते थे। शान एक सिंगर, उनकी कुंडली। ये देखिए, पढ़िए। शान बॉलीवुड के सिंगर, हाँ, गायक है। शान बॉलीवुड के गायक। चलो, शान की जन्म कुंडली धनु लग्न है और मिथुन राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश द्विस्वभाव में है, अष्टमेश का चंद्रमा द्विस्वभाव में है, मध्य आयु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है, चंद्रमा द्विस्वभाव में है, मध्य आयु हो गई। और शनि स्थिर में है, चंद्रमा दो स्वभाव में है, ये हो गया दीर्घायु। तो दो तरह से मध्य आयु का कालखंड है। हाँ, तो मध्य आयु के जन्म 50 साल के आसपास है। हाँ, मध्य आयु के कालखंड में। तो शान की जन्म कुंडली मध्य आयु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखो। लग्नेश लग्न में ही बैठा है, लग्न को मजबूत रखेगा लेकिन कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का मंगल इनका दसम घर में आया है, उच्चाभिलाषी। मकर इसकी उच्च राशि है, 4 राशि पीछे बैठा कन्या में। एक ये राजयोग यहाँ मंगल बनाएगा। भाग्य सूर्य इनका दसम घर में आ गया, दूसरा राजयोग इनका सूर्य देगा। सूर्य उच्चाभिलाषी है, तुला इसकी उच्च राशि है, 1 राशि पीछे कन्या में बैठा है, तो दूसरा ये राजयोग देगा सूर्य। ठीक है। अब गुरु चतुर्थेश है, ये गुरु बैठा लग्न में, ये एक राजयोग गुरु यहाँ बना देगा, है ना। लग्नेश के में लग्न में बैठे होने के कारण तो राजयोग नहीं बन रहा, लेकिन चतुर्थेश लग्न में आ गया, केंद्र का मालिक त्रिकोण में गया, तो ये एक राजयोग यहाँ पे दे देगा। अच्छा, लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा देते हैं? दोनों की संज्ञा दी जाती है। तो चतुर्थेश केंद्र में आ गया गुरु, यहाँ त्रिकोण में, तो ये एक राजयोग दे देगा। अच्छा, सप्तमेश का बुध इनका बैठा दसम घर में, ये कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश बुध यहाँ दसम घर में बैठा है, दसम घर को बलवान करेगा लेकिन कोई राजयोग नहीं बनाएगा, है ना। तो कई राजयोग हो गए। पंचमेश का मंगल दसम घर में उच्चाभिलाषी, भाग्य सूर्य दसम घर में उच्चाभिलाषी 2, और चतुर्थेश गुरु 3 राजयोग इनके पास। सारे केंद्र और त्रिकोण सब मजबूत हो गए, सब मजबूत हो गए। ठीक है, एक तो ये स्थिति हो गई। अच्छा, अब इनके धन भाव की स्थिति देखो। धन भाव का मालिक शनि इनका 6ठे घर में गया, है ना। और 6ठे घर में शनि गया, किसी पाप ग्रह से कोई दृष्ट नहीं है। और शनि यहाँ पे उच्चाभिलाषी है, तुला इसकी उच्च राशि है, 2 राशि पीछे है। तो ये क्या करेगा, जब धन भाव का मालिक 6ठे घर में चला जाए, रोग ऋण शत्रु के घर में, तो एक तो शुरुआती जो जीवन होता है वो काफी कठिन होता है। अरे बहुत कष्ट में, है ना। अभी हम आपको बताएंगे। हाँ, कि ऐसे लोग ज्यादातर गरीब या सामान्य परिवारों में जन्म लेते हैं, है ना। फिर संघर्ष के द्वारा, चूंकि 3 राजयोग हैं, फिर वो ऊंचाई प्राप्त करते हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी है कि रोग ऋण और शत्रु, यानी रोगों पे धन का व्यय होना, खर्च होना, है ना। और कभी कभार कर्ज की स्थिति पैदा हो जाना, है ना, कर्ज लेना पड़े किसी कार्य के लिए। ये इस तरह की स्थितियां इसमें हैं। इनके पिताजी जो थे वो बांग्ला फिल्मों में म्यूजिक देते थे। अच्छा। और क्या होता था कि वो अपनी पूरी लाइफ भर उनको सम्मान नहीं मिला कभी, कि वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जिस लेवल पे शान है इस लेवल पे वो पहुंचे नहीं। तो उनको इस चीज का मलाल भी बहुत था। शान ने अपने कई इंटरव्यूज में ये बात बोली। तो शान ये कहते थे कि हमारे पिताजी एक तरीके के मेंटल स्टेट में रहते थे, और हम लोग कभी ये समझ नहीं पाए कि ये इतना फ्रस्ट्रेट क्यों रहते थे। कहते वो तो हम जब स्टार बने तब हमको समझ में आया कि पिताजी को वो चीज चाहिए थी और वो उनको मिल नहीं पा रही थी। तो उसकी वजह से इतनी गरीबी रहती थी घर में कि पैसे का अभाव रहता था, ऋण लेते थे। वो जो आप बता रहे हैं ना, वो सही चीज है। तो एक ये चीज हो गई है ना। तो धन भाव की स्थिति क्लियर हो गई।
अब वो कैरियर देखो तो कैरियर का मालिक बुध स्वग्रह ही बैठा है कन्या में यहाँ पे, है ना। और ये बुध यहाँ पे बलवान है ना, कन्या में बुध उच्च का माना जाता है ना। तो ये यहाँ पे बैठा है। अब देखो तो यहाँ पे भद्र नामक एक पंच महापुरुष का राजयोग भी बना रहा है ना। लेकिन सूर्य मंगल एक साथ में बैठे हैं और सूर्य इसका भाग्य से ये तो ठीक है, यहाँ पे मंगल चतुर्थे से ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि ये भद्र राजयोग काम करेगा। ठीक है, मंगल पंचमेश है ना इसमें, मंगल पंचमेश है ना, ये भी राजयोग कारक है। सूर्य नवमेश से भाग्य भाव का मालिक, ये भी राजयोग कारक है। तो ये बुध को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसके पंच महापुरुष के राजयोग को डिस्टर्ब कोई नहीं कर रहा, हाँ नहीं घटित होने देंगे। हाँ, तो ये बुध की स्थिति यहाँ पे है। तो बुध को और कोई राजयोग नहीं मिला, लेकिन पंच महापुरुष का भद्र नामक एक राजयोग मिला। अब भद्र राजयोग क्या कहता है पंच महापुरुष का? भद्र राजयोग, भद्र उसका जो शाब्दिक अर्थ है वही बताता है कि ऐसे लोग भद्र पुरुष होते हैं, यानी सज्जन, है ना। कभी ज्यादा किसी की बुराई में नहीं रहते, नहीं तो प्रपंच में नहीं रहते, है ना, छल कपट नहीं करते, और शालीनता बहुत होती है ना। एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बहुत होती है ना। हाँ, ये सब गुण हैं इनमें, ये भद्र पुरुषों के लक्षण होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं। तो पंच महापुरुष का ये भद्र राजयोग है। भद्र राजयोगों के कारण लोगों को राजनीति में भी सफलता मिल जाती है। अच्छा। अब चूंकि बुध है ना, तो बुध ललित कला से संबंधित है, वाणी से संबंधित है। तो ये जो इनको वाणी का इनको काम मिला गाने का, वो दरअसल यहाँ पे इस बुध ने उसमें बहुत अच्छा रोल अदा किया पंच महापुरुष ने, कि ये प्लेबैक सिंगर हो गए। ये इस तरह की स्थिति है। तो करियर इनका बढ़िया है, चलता रहेगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास है। 3 राजयोग हैं। अच्छा, सप्तम घर का मालिक बुध दसम घर में उच्च का बैठा है। पत्नी भी सुंदर और है ना, वो भी अच्छी होंगी, वहां पे कोई समस्या नहीं है। केवल पत्नी के घर पे राहु और गुरु की दोनों की दृष्टि आ रही है, और पत्नी का जो मालिक चंद्रमा यहाँ आया है वो इनकी लग्न का 8वें घर का मालिक, पत्नी के धन भाव का मालिक पड़ेगा। तो चंद्रमा यहाँ ठीक है स्थिति में, है नहीं। लेकिन ये जो राहु और की स्थिति आ रही, गुरु की स्थिति भी ठीक है, मिथुन लग्न पे दशमेश गुरु बनेगा। लेकिन राहु की स्थिति और केतु की स्थिति, ये कभी कभार थोड़ा मानसिक परेशानी पत्नी को दे सकते हैं। डिप्रेशन जैसी शिकायत कभी रही होगी इनकी पत्नी को, या हो सकती है कभी कभार किसी कारण से, वो कोई कारण। अच्छा, इसमें ये गज केसरी बनेगा गुरु चंद्रमा, चंद्रमा से 7वें, हाँ गुरु से 7वें चंद्रमा है, गज केसरी तो बनेगा। लेकिन ये कमजोर होगा क्योंकि यहाँ पे राहु केतु का संबंध बन गया। और ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 मंगल की भी दृष्टि आ गई। तो मंगल तो राजयोग कारक है, वो तो नुकसान करेगा नहीं, है ना, गज केसरी को। लेकिन ये राहु डिस्टर्ब करेगा, राहु और केतु 2 ग्रह, वो विशेषकर राहु। अच्छा, एक चीज ये हो गई। तो पत्नी भाव क्लियर हो गए। संतान इनकी सुंदर और गुणवान होनी चाहिए, क्योंकि पंचमेश मंगल इनका उच्चाभिलाषी दशम घर में राजयोग दे रहा है। उत्तम संतानों का योग दिखाती है जन्म कुंडली, है ना, गुणवान संतान। तो एक ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें एक अगर कहीं कोई समस्या है तो वो समस्या है ये जो राहु गुरु यहाँ लग्न में बैठा है, गुरु के साथ राहु बैठा है, ये एक तरह का कॉम्बिनेशन अशुभ माना जाता है। अच्छा, है ना। ये क्या करता है कि मन को डाइवर्ट करता है। कभी कभार न चाहते हुए कुछ कार्य गलत करवा देता है। जैसे क्या? डिसीजन गलत करवा देता है। कि जैसे कोई प्लेबैक सिंगिंग है या कोई एल्बम बनानी है, तो वैसे तो गुरु स्वग्रह ही बैठा है ना, फिर भी ये राहु कभी न कभार उससे ध्यान हटा करके कोई दूसरा काम करा देता है। अच्छा। तो जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो नहीं, एक्चुअल में उसमें कमी रह जाती है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ
तो 3 राजयोगों के साथ होने पर भी शान को प्लेबैक सिंगिंग में उतना बड़ा सिंगर नहीं माना जाता है, है ना, जितना सोनू निगम, उदित नारायण, सोनू निगम या कुमार सानू जैसे लोग। सही बात है ना। तो ये कारण राहु का है। अच्छा। अब अगर ये कोई कुंडली पहले से किसी एस्ट्रोलॉजर के दिखाए होते, उसने राहु का निदान कराया होता, है नी, तो अगर हम गलत नहीं हैं तो शान भी आज उसी लेवल में प्लेबैक सिंगर। और जैसे वो इस लेवल पे नहीं है तो इसका मतलब है राहु का निदान हुआ भी नहीं होगा। अगर निदान हो जाता तो ये निकल भी जाते ना, निकल जाते आराम से। तो ये सारी चीजें इसमें ये चीज है। अच्छा, ये एक चीज बताइए, हम लोग पिछली वाली वीडियो में चर्चा कर रहे थे उसकी अनाहत चक्र की, और उसके नीचे एक चक्र आता है, उसका नाम बोल रहे हैं, देखिए क्या बोलते हैं। उसका चक्र है मणिपुर। हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए। तो सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, 5वां चक्र है मणिपुर चक्र ठीक नाभि पे स्थित होता है। इसके स्वामी विष्णु जी, भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं मणिपुर चक्र के। अब मणिपुर चक्र खराब स्थिति में अगर होगा, अगर मान लो मणिपुर चक्र किसी का जन्मजात खराब हो या यहाँ संसार में आकर के खान पान बिगड़ करके, है नहीं, उल्टा सीधा खा करके उसने बिगाड़ा हो, तो मणिपुर चक्र जब कमजोर होता है या बिगड़ा हुआ होता है तो पेट संबंधित जितने भी विकार हैं, अच्छा, सब उसी से, सब आमाशय, है ना, आहार नाल इसमें नहीं आता, आमाशय, पैंक्रियाज, अच्छा, लीवर, इंटेस्टाइन, अच्छा, बड़ी आंत, छोटी आंत, ठीक है ना, ये सब इससे प्रभावित होते हैं। तो जिसका मणिपुर चक्र बिगड़ा हुआ होगा नहीं, उसी को ये शरीर के इतने अंगों, पेट संबंधी ये रोग होंगे। ये जो शुगर होती है, ये मणिपुर चक्र के बिगड़ने के कारण होता है। अच्छा, वो पैंक्रियाज को गवर्न करता है। पैंक्रियाज को गवर्न करता है। जिनको लीवर से संबंधित फैटी लीवर, है ना, या लीवर कैंसर, है ना, लीवर से संबंधित जो भी शिकायत होगी वो होगा। जिनको आंतों से संबंधित कोलाइटिस, IBS जैसे रोग होते हैं, वो मणिपुर चक्र के बिगड़ने के कारण होते हैं। जिनको कब्ज होता है ना, या डायरिया जैसी शिकायत रहती है, वो भी मणिपुर चक्र के बिगड़ने के कारण, पेट में अल्सर वगैरह जो होते हैं, ये जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है, हाँ, ये सब मणिपुर चक्र के दूषित होने के कारण, बिगड़ने के कारण होते हैं। अच्छा। जिनका मणिपुर चक्र अच्छा होता है, थोड़ा बहुत जागृत होता है, मणिपुर चक्र के अधिपति है विष्णु जी, है ना। तो जब विष्णु जी और लक्ष्मी जी अधिपति हैं, उसको सांसारिक सुख बहुत मिलता है। अच्छा। प्रारब्ध से। अच्छा। वो बड़े घरों में जन्म लेगा। अच्छा। क्योंकि गुरु शुक्र इकट्ठे हैं ना, विष्णु जी लक्ष्मी जी, तो एक लक्ष्मीपति योग बनाएंगे, हनुमान जिसको कहते हैं, तो उसका जन्म ही धनवान के घर में होगा। जैसे मुकेश अंबानी के परिवार में जो बच्चे हों, अदानी के परिवार में जो बच्चे होंगे, टाटा बिरला जो भी हैं, नहीं, इनके परिवारों में जो बच्चे हैं, इनका मणिपुर चक्र विकसित होगा, पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर जागृत होगा। तो इसका मतलब है कि मणिपुर चक्र जो है वो इंटरनली इन रोगों में लगता है। हाँ। और एक्सटर्नली जो है वो बाहर का वैभव दिलाता है। हाँ, बाहर का जितना वैभव है, अच्छा, वो सारा वैभव मणिपुर से ही गवर्न होता है। अच्छा, हमने देखा कि मणिपुर चक्र के बारे में लोग बहुत कम बातचीत करते हैं, बहुत, हाँ, है ना। हाँ। मणिपुर चक्र कोई इक्का दुक्का बातचीत करता है, उससे डरते हैं थोड़ा। क्या डरते हैं? हाँ। पुराणों में एक जगह दिया हुआ है कि मणिपुर चक्र पे ही जीव का वास होता है। अच्छा। और यही सिल्वर कार्ड होती है। अच्छा। हाँ, कहते हैं, ठीक है। हाँ। तो जो लोग परकाया प्रवेश करते हैं या अपनी आत्मा को शरीर से पृथक करते हैं, तो सिल्वर कार्ड यहाँ मणिपुर से ही जुड़ा होता है। अच्छा। वो आत्मा बाहर घूमा करती, फिर वापस आ जाती है, तो जीव का यहाँ वास होता है। तो इस कारण से लोग
डरते हैं कि यहाँ काल का भी वास माना जाता है। अच्छा, हाँ, मृत्यु का वास मानते हैं। काल को कहाँ बताया गया? हाँ। काल को बताया गया विष्णु जी के अंगूठे के नीचे। अच्छा, काल है, हाँ, है ना? हाँ, तो इस कारण से लोग हाँ। इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते। जो नाभि होती है हाँ, वो मणिपुर चक्र के हाँ, बगल वो बिल्कुल आसपास? एकदम सेंटर पे मणिपुर उसी चक्र जगह। इसके होता है। अच्छा, वही मणिपुर है। हाँ, रीढ़ के पिछले हिस्से में, हाँ, है ना? हाँ, नाभि के पिछले हिस्से में और रीढ़ के अगले हिस्से में हाँ, मणिपुर चक्र होता है। अच्छा। उसके स्वामी लक्ष्मी जी, हाँ। भगवान श्री लक्ष्मी जी, विष्णु ये जी। जो शास्त्रों में इसकी चर्चा है थोड़ी बहुत कि नाभि से हाँ, रास्ता है एक, हाँ, 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 है हाँ। नाभि से। अरे भाई, शास्त्रों में तुम देखो कि ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ से हुआ? हाँ, हाँ, उनके नाभि नाभि। से एक निकली हाँ, कॉर्ड निकली। कार्ड, हाँ, उस पे कमल खिला, हाँ, है ना? कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ये है। तो ये चक्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ना। हाँ, ये संसार में जिनको हाँ, और मैं बता दूं, क्या? संतान उत्पादक क्षमता जिनमें नहीं होती है, हाँ, उनका भी मणिपुर चक्र बिगड़ा होगा, बिगड़ा रहता है। बिगड़ा रहता है है ना? या जिनके कम संतानें होंगी उनका मणिपुर चक्र बिगड़ा होगा। बस इसी बात। संतानें अयोग्य होंगी तो मणिपुर चक्र बिगड़ा होगा। अच्छा, मतलब मणिपुर चक्र बिगड़ा है तो संतानें अयोग्य होंगी। तो एक चीज रही, जरा हमारे दिमाग में एक चीज आ गई, ये हम लोग बचपन में इसकी चर्चा करते थे कि ये जो एक थ्योरी चलती है कि कहीं पर आत्माओं की बैठक होती है और लाइन लगी रहती है गर्भ को पकड़ने के लिए कि हम गर्भ लेंगे, है ना, धारण करें। जब गर्भ कहीं बन रहा होगा उसकी, तो हम वहां पे जाके और उस गर्भ के अंदर एंट्री करेंगे। तो इसमें कुछ कहानियों में हमने ऐसे भी पढ़ा है कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि जो कहती हैं कि नहीं नहीं, अब ये संत का गर्भ है तो हम वहां जाएंगे। कुछ होती हैं कि ये राजा के गर्भ है, वहां जाएंगे। और ज्यादातर आत्माएं जो है वो कोई भी नेसेसरी अननेसेसरी गर्भ पकड़ लेती। ये कहानी कहाँ तक सही है? ये कहानी कपोलकल्पित है। कपोलकल्पित। ये क्यों बनाई गई होगी? ये कल्पना में है। वो इसलिए बनाई गई कि ईश्वरीय विधान को अपने हाथों में, आत्मज्ञान तक पहुंचे नहीं तो कहानी बना दी। तो कहें कि चलो अब भाई ईश्वर को हमने देखा नहीं, तो चलो हम ईश्वर की पावर थोड़ी ले लेते हैं। तो चूंकि जन्म मरण का सारा विधान ईश्वर के हाथ में, परमात्मा जी के है नहीं। अब उसको मनुष्य कैसे ले लेगा कि आत्माएं कहीं इकट्ठा हैं नहीं, और वो अपने इच्छा से गर्भ धारण कर सकती, नहीं कर सकती। ये सब राज है ना। और जब बड़े बड़े ज्ञानी संत महापुरुष या भगवान के सत्यलोक के पार्षदों को भगवान आदेश देते हैं कि धरती पे जाओ, जिस कार्य से तुम्हें जाना है, तब वो जन्म लेते हैं। अन्यथा वो भी स्वतः पावर नहीं होती कि वो स्वतः किसी गर्भ में चले जाएंगे। और अगर हम कहते हैं अभी जाए तो मेमोरी तो लॉस मृत्यु के समय हो ही जाती है पूरी ना। तो हो ही जाती है जो मेमोरी यहाँ हम लोग स्टोर करते हैं। तो अगर भाई जब सारी सृष्टि के मालिक एक ही हैं परमात्मा जी, तो वो जो आदेश करेंगे या जो नियम बनाएंगे या जो कानून बनाएंगे उसका वो पालन स्वयं भी तो करेंगे। आदमी को कैसे अधिकार दे देंगे? सब कपोलकल्पित, सब कपोलकल्पित है। तो कहानियां बना के और भ्रमित करती हैं। नहीं, कहते हैं कि जैसे यमराज के यहाँ जाते हैं लोग तो वहाँ जेल खाने बने हैं, है नहीं, कोठरियां बनी हैं। ये तो बहुत सब आत्माओं को एक एक कोठरी में रखा जाता है। भाई हमारी समझ आता है। ये तो अतिशयोक्ति है। बचपन में हमने ये भी कहानियां पढ़ी है कि जो लोग दुष्कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनको तेल की कढ़ाई में डाल। ये तो अलग पुराणों में वर्णित है। अच्छा सोचिए, हमको एक चीज नहीं समझ में आई, जो चीज दिखाई नहीं देती है, हवा है, ये भी नहीं पता कि आत्मा हवा है कि नहीं, तो उसको तेल की कढ़ाई में वो डालेंगे तो उसका मतलब क्या है? इसका तेल की कढ़ाई में तो कोई मैटर पड़ेगा ना। और क्या, सब कपोलकल्पित चीजें। ये हमको लगता है ये उन लोगों की परिकल्पनाएं हैं जो लोग आत्मज्ञान तक पहुंचे नहीं। तो हमारे गुस्से में लिख डाले नहीं। गुस्से में लिख ही डाले होंगे, कहेंगे मतलब हम तो पहुंचे नहीं। अब ये जो आगे नंबर लगा रहे हैं, सदगुरुओं से क्रिया लेके बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इनको भ्रमित किया जाए। चलो अच्छा, इसी के नाम पे डराया करते तो डराते रहते हैं। आदमी पैसे देता रहता है, कहते हैं ये करो वो करो, ये सारी चीजें हमारी समझ।
अच्छा, हम बचपन में ये सब किताबें अच्छा, दूसरी चीज क्या, ये मैं कैसे मान लूंगा कि अगर आत्मा ऊर्जा है या प्रकाश स्वरूप है नहीं, उस प्रकाश को तुम अलग कहाँ रख लोगे? वो तो ब्रह्मांड जो लोग कहते हैं कि आत्मा इकट्ठा रहती है या जेलों में बंद रहती हैं, तो वो प्रकाश पुंज है, उसको तुम कहाँ कैद कर सकते हो? और क्या, वो कहाँ कैद होगा? है ना? तो सीधी सी बात है कि तुरंत ही डिसीजन होता है। इस शरीर से आत्मा के निकलते निकलते ही परमात्मा जी पूर्व से ही इसके कर्मों के आधार पर विधान बना देते हैं कि इसको फला जगह ट्रांसफर कर दो तुरंत, वो तुरंत दूसरे गर्भ में चला जाता है। यही सिस्टम चलता है, यही सिस्टम। ये तो थोड़ा साइंटिफिक लगता भी है हमको कि जैसे अभी हाल ही में एक जो है अंत्येष्टि में ये कैसे होता है? क्या, ये जो यहाँ संसार में एक नई विधि खोजी गई है, कौन सी? बच्चे पैदा करने की। अच्छा, टेस्ट ट्यूब वाली, टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं। अच्छा तुम बताओ कि एक नेचुरल फिनोमेना है पति पत्नी का, ओवा स्पर्म का, अब दूसरे का ओवा या स्पर्म लेकर के वहाँ उसके फर्टिलाइज कराने का मतलब है, तो इसका मतलब है एक ऊर्जा दूसरे की से ऊर्जा लेकर के एक गर्भ में स्थापित की गई, ठीक है ना? और उन ऊर्जाओं का समन्वय भी नहीं, आपस में समन्वय भी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये वही चीज दिखाता है कि इसका डिसीजन इसके शरीर से आत्मा के बाहर निकलते से पहले ही हो जाता है कि अब इसको किस गर्भ में सीधे डाल देना, ट्रांसप्लांट कर देना है नहीं? अच्छा, इंसान कोशिश कर रहा है कि हम प्रकृति की चीज को अपने काबू में करें, हाँ, है ना? लेकिन वो ठीक है, वो कुछ नहीं पता उसका, वो उतना सक्सेस कहाँ होता है। क्लोनिंग करने की लेबोरेटरी के अंदर एक छोटे से जो है वायरस के ऊपर प्रैक्टिकल करते करते वो पूरी संसार में महामारी फैला देते हैं। क्लोनिंग करने की कोशिश की तो भेड़ वो कहाँ मर गई थी जिसकी क्लोनिंग की। आदमी की भी मैंने सुना पढ़ा है कहीं कि चाइना में कोशिश करते हैं सिर के ट्रांसप्लांट। ये तो विज्ञान का अपना काम है, खोजता रहता है, लेकिन प्रकृति उसको कितनी अनुमति देगी, ईश्वरीय विधान उसको कितनी अनुमति देगा इंसान को आगे बढ़ने की, उतने वो बढ़ पाएगा, उससे आगे थोड़े बढ़ेंगे। हमको लगता है कि फिजिकल और मेंटल से ज्यादा इंसान को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, हाँ, है ना? क्योंकि सारी चीजें कंट्रोल तो वहीं से होती है। सबसे गहरे में जो चीज है वही चीज सबसे बाहरी चीज को कंट्रोल करती है। भाई आत्मा मन को नियंत्रित करती है, मन शरीर को नियंत्रित करता है, और आदमी आत्मा को परमात्मा जी नियंत्रित करते हैं, इतना खेल है। और आदमी यहाँ काम उल्टा करता है, वो शरीर को नियंत्रित करता है, फिर चलता मन को नियंत्रित करने, फिर सोचता अब हम आत्म तत्व तक पहुंचेंगे, उसको नियंत्रित करेंगे। तो ये चीज ये तो सही है। ये तो शान की कुंडली है, बाकी जन और इसमें कुछ है ऐसा नहीं, और तो कुछ ऐसी इनकी महादशा हम आपको बताएं इस समय महादशा बुद्ध की जब बुद्ध जैसे महादशा आई है ना 2008 से, तो शान स्टार हो गए थे। हाँ, तो वो यहाँ पे बुद्ध बैठा है ना उच्च का दशम घर में, भद्र नामक पंच महापुरुष का राजयोग बना रहे, तो वो तो देगा ही। शान स्टार हो गए थे जैसे 2008 आया था, और 25 के बाद से केतु के महादशा आएगी। ये थोड़ा देखिए जरा, केतु 7वें घर में बैठा है चंद्रमा के साथ, राहु से दृष्ट है ना। मार्केट बनेगा क्या ये? तो केतु दूसरे 7वें घर में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो मार्केट तो बनाता है, लेकिन चूंकि लग्नेश गुरु की दृष्टि केतु पर आ रही है चंद्रमा पे, इसलिए कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं दिखती है। और मार्केट क्या अब ये 2025 यानी कि 53 साल के बाद का है अवस्था, तो शरीर भी छीण हो जाता थोड़ा, शरीर में थोड़ा बहुत। एक चीज बताइए कि हमको एक चीज आज तक ये बात जो है समझ में नहीं आई लोगों के रिएक्ट करने की। जैसे कि कोई इंसान जो है वो 58 साल 59 साल की उम्र में एक्सपायर हुआ है, अच्छा वो दुर्व्यसन भी करता था बहुत ज्यादा, अब वो एक्सपायर हुआ, तो उसके एक्सपायर होने पे इतना ज्यादा अचंभा क्यों होता है लोगों को? भाई कोई आदमी व्यसन खराब कर रहा है, प्लस उसकी उम्र 55 साल के ऊपर हो गई है, प्लस उसकी कुंडली के, चलिए हम कुंडली का हटा देते हैं, पूरी कुंडली का सेक्शन, वो दुर्व्यसन कर रहा है, प्लस उसने जो है जो शास्त्रीय नियम है शरीर को जिंदा रखने के उसका पालन किया नहीं, डब्बा बंद खाना खा रहा उल्टा। तो वो तो सीधी सी बात है। 58-59 पे एक्सपायर हो गया, तो लोग उस पे
ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, है ना। ये तो भाई अपनी ही गलतियों को खामियाजा तो भोगेगा ये शरीर। ये तो संभव ही नहीं कि कोई लगातार शराब पिए उसको लीवर से कोई समस्या न हो, लीवर का कोई रोग न हो, ये कहाँ संभव। नहीं तो संभव ही नहीं ये ठीक है। फिर ये फिर है ना बाकी शान की जन्म कुंडली ठीक। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको